Hello everyone, I'm Sharad and I'm going to solve question asked by I am here. So I am here वहाँ पे हैं और हम लोग भी हैं दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. So let me just give you a brief intro about myself. I'm Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IFT Delhi and I'm 6 times 99 plus percentiler. पिछले 4 सालों का जो कैट का रिजल्ट है वो ये है 99.92, 99.9, 9777 and so on. And this question is asked under answered under you ask we answer series. इस सीरीज में हमको कोई भी क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट का मिल रहा है, if possible we are trying to create video solution of those questions and trying to give certain concepts also along with the solution. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. So this question is related to DI of DILR section. बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन क्या है? द इंफॉर्मेशन बिलो गिव्स द पार्शियल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन 4 डिपार्टमेंट्स: मार्केटिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड. तो इसके बारे में हमें दिया हुआ है. इस ग्रिड को हम लोग साइड में एक बार फिर से बना लेते हैं. सो वी हैव मेल्स, देन वी हैव फीमेल. एक यहाँ पे टोटल भी लिख लेते हैं. ये है हमारे पास मार्केटिंग, ये है हमारे पास ऑपरेशन, then we have production, we have accounts और ये है हमारे पास टोटल. ठीक है, हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोडक्शन में 435 लोग काम कर रहे हैं. टोटल मेल्स हैं 1600 इस एम्प्लॉय इस कंपनी में. आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है. सो इट सेज द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल इज 2:1, यानी कि मेल्स अपॉन फीमेल 2:1 होगा. तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं मेल बाई फीमेल इज इक्वल टू 1600 बाई एक्स इज इक्वल टू 2/1. दैट गिव्स अस x इक्वल्स टू 800. तो यहाँ पे हमारे पास 800 आ गया और टोटल एम्प्लॉयज 2400 आ गए. इसको इरेज कर देते हैं. आगे कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इज 865. इंपॉर्टेंट क्लू है, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये नहीं कह रहा है कि मार्केटिंग में ज्यादा है या फिर प्रोडक्शन में ज्यादा है. तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि मार्केटिंग माइनस प्रोडक्शन, इसमें मॉड लगा देते हैं, दिस इज इक्वल टू 865. यानी कि मार्केटिंग ज्यादा हो सकता है तो मार्केटिंग माइनस प्रोडक्शन इक्वल्स टू 865, या फिर प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है तो प्रोडक्शन माइनस मार्केटिंग इक्वल्स टू 865. कुछ भी हो सकता है. आगे क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इज 3:1. मार्केटिंग और ऑपरेशन डिपार्टमेंट का रेशियो 3:1 है. सो अगर इसको मैं 3y मान लूं तो ये y हो जाएगा. एंड दैट इन द प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 7:1. तो अगर इसको 7z मान लें तो ये z हो जाएगा. अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? 4y plus 8z equals to 2400. That is y plus 2z equals to 600. ये गिवन है हमें, इनका सबका सम 2400 के बराबर है. और दूसरा एक ये इक्वेशन हमें क्लू नंबर 2 में भी मिली थी. इसको अगर हम लोग लिखें तो हमें क्या मिलेगा? 3y माइनस 7z, इसका जो मॉड है ये किसके बराबर होगा? 865 के बराबर होगा. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और देखें कि y और x की वैल्यू क्या आ रही है या y और z की वैल्यू क्या आ रही है, तो लेट्स डू दैट. पहले हम एज्यूम करते हैं कि 3y इज ग्रेटर देन 7z. सो y प्लस 2z इक्वल्स टू 600 एंड 3y माइनस 7z इक्वल्स टू 865. अब ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हो गया. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे. तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 1800. अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा? 13z is equal to 5, 9 minus 6, 3, 17 minus 8, 9. So we will get 935.
अब इसको अगर हम लोग विद अ माइनस साइन, तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 935/13। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो 13 7 जा 91, 25, दैट मीन्स 13 1 जा 13, समथिंग इस तरीके का नंबर मिलेगा। बट जो z है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है, लोग तो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब जो हमने ये एजम्पशन लिया था कि 3y इज ग्रेटर देन 7z, वो गड़बड़ है। तो अब हम फिर क्या लेंगे, हम एक इक्वेशन लिखेंगे, पहली वाली y प्लस 2z इक्वल्स टू 600, और इस बार हम मानेंगे कि 7z इज ग्रेटर देन 3y। तो हम लिखेंगे 7z माइनस 3y इक्वल्स टू 865। मैंने z को z के नीचे और y को y के नीचे लिखने के लिए ऐसे लिखा है, इंटू 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 1800। ऐड कर लेंगे बिकॉज दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 13z, ये हो जाएगा 5 6 6 और 2। अब अगर हम z की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 2665 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज 205। तो z की हमको एक वैल्यू मिल रही है 205। z की वैल्यू अगर हमको मिल गई तो हम यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो y प्लस 2z दैट इज 410 इक्वल्स टू 600, दैट गिव्स अस y इक्वल्स टू 600 माइनस 410, दैट इज 190। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 190। y और z दो वेरिएबल थे, उनकी दोनों की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। तो z का मतलब 205, तो यहाँ पे हम 205 लिख सकते हैं। ये 7z है, दैट इज 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। y की वैल्यू हमें पता है 190, तो यहाँ पे हम 190 लिख देते हैं। एंड दिस इज 3y, दैट इज 570। अब अगर प्रोडक्शन में देखो, फीमेल की वैल्यू पता है, टोटल वैल्यू पता है, तो मेल्स निकाला जा सकता है, टोटल माइनस फीमेल दैट इज 1000। अब आगे देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। सो आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ मेल्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज 80% मोर। 80% मोर है। 80% मोर का मतलब, ये इंफॉर्मेशन यूज कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। सो 80% मोर का मतलब क्या हुआ, 80% का मतलब होता है 8/10। मोर का मतलब क्या हो जाएगा 18/10। सो मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग में मेल्स यानी कि इस जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 18/10 इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो इंटू 205, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 41। दैट मीन्स दिस इज 9 4 जा 36, सो दिस इज 369। अब अगर मेल्स 369 है और फीमेल हमें नहीं पता है, टोटल हमें पता है 570, तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 9 1, 6 माइनस 6 0 एंड 5 माइनस 3 2। तो ये हमको पता चल गया। आगे देखते हैं। आगे है द नंबर ऑफ मेल्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो फीमेल है उसका 1/3 है नंबर ऑफ मेल्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये क्या होगा 1/3 इंटू 201, दैट इज 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 67 और फीमेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 205 माइनस 67। सो 15 माइनस 7 8 हो गया, 9 माइनस 6 3 हो गया और ये 1 हो गया। नाउ दिस फीमेल का सम 800 होना चाहिए। तीन वैल्यू है हमारे पास, तो जो अननोन है वो हम निकाल सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट इट। सो टोटल सम जो हमारे पास है वो है 8 + 1 9 + 5 14, 1 goes as carry, 3 + 1 4 + 3 7, 4 + 2 6 + 1 7। So 800 minus 774, that is 10 minus 4 6, 9 minus 7 2 और 7 minus 7 0। तो ये हो गया 26। अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट के कॉलम में देखो, टोटल 190 है, फीमेल 26 है, तो मेल्स कितने होंगे 10 minus 6 4, 8 minus 2 6, 164। Now to just cross check what we can do, we can add the males of all these department and we can check whether it is giving us 1600 or not। तो हमारा ये चेक हो जाएगा कि हमने जो सॉल्व किया है वो एज पर द कंडीशन है कि नहीं।
तो 7 plus 4 11 plus 9 20 0, 2 goes as carry, 2 plus 6 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, 2 goes as carry, 2 plus 3 5 plus 1 6, तो ये हो गया 6 और इधर से 1, दैट इज 1600। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर प्रोडक्शन और मार्केटिंग में सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हें 5 13 माइनस 7 6 एंड 13 माइनस 5 8 865 मिल रहा है। यानी कि पूरा का पूरा ग्रिड हमारा बन गया है और जो जो कंडीशंस दी थी वो सब सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द अकाउंट डिपार्टमेंट is the males in the operation department? Number of employees in account department is what percentage of number of males in operation department? Operation department के males का कितना percentage होगा? What percent of the number of employees in the accounts department is the males in the operation department? मतलब उल्टा है, 164 का percentage with respect to 205 निकालना है हमें। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 164, बेस वैल्यू हो गई 205 इंटू 100, ये 20 हो गया, 41 हो गया, दिस इज 4, दैट गिव्स अस 80%। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल्स 1000 है, सो वी कैन स्ट्रेट अवे मार्क द आंसर एज ए। Third, what is the ratio of number of employees in the marketing department to the number of females in the production department? Number of employees in marketing department to the number of females in production. तो marketing में employees हैं 570 और females किसका देखना है? Production का देखना है। तो production में female है 435, ये ratio हमको बताना है। कैंसिल कर लेते हैं, देखें आंसर क्या है। ओके, सिंप्लीफाइड वर्जन है। सो 5 1 5, 5 1 5 20, 5 4 20, 5 8 40, 5 7 35, 3 से कैंसिल हो रहा है। सो 3 2 6 एंड 3 9 27, 3 3 9, 3 8 24। सो 38 by 29, which is option number A. Fourth question, in how many of the given department is the number of males less than the number of females? Number of males less than the number of females हमें बताना है। Males less than female, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1। एंड द लास्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज द परसेंटेज ऑफ मेल्स द हाइएस्ट? परसेंटेज ऑफ मेल्स बताना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? 369 by 570, 164 by 190, 1000 by 1435 and 67 by 205. Now you can directly eliminate accounts because इसमें तो वैसे भी फीमेल ज़्यादा हैं, तो 50% से कम ही होगा। बाकी सारे के सारे में वैल्यूज ज़्यादा हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास? मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रोडक्शन एंड अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम स्ट्रेट अवे हटा देते हैं। अब हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं यूजिंग आर कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में दिए होंगे, कैलकुलेटर को यूज करके भी निकाल सकते हो। बाकी यू कैन डू सर्टेन हिट एंड ट्रायल्स एज वेल। सो अभी मैं हिट एंड ट्रायल और ऑप्शन चेकिंग और इस तरीके से नहीं जाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कैलकुलेटर। और एग्जाम में भी आई विल सजेस्ट कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिखते हैं तो सीधे कैलकुलेटर्स को यूज करो। सो प्रोडक्शन है हमारा 1000 डिवाइडेड बाय 1435, which is around 69.68%। ऑपरेशन है हमारा 164 डिवाइडेड बाय 190 which is 86.31, so 86.31। अभी तक यही सबसे हाईएस्ट चल रहा है, शायद यही होगा अभी। 369 डिवाइडेड बाय 570 which is 64.7, so your answer is operations। तो आई होप अब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आई एम हियर, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, आई होप दिस इज क्लियर एंड फॉर अदर स्टूडेंट्स आल्सो। आई थिंक इफ यू गो थ्रू द वीडियो दिस विल बी लॉट क्लियरर एंड अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड अंडर द सीरीज यू आस्क वी आंसर, so make sure that you utilize this initiative of ours
And please like, share, and subscribe. If you have liked the video, please press the bell icon and enjoy your day. All the best, guys.